जय गुरु जी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे घोड़े के नाल और नाव के कील की, जिनका छल्ला अमूमन हर कोई ज्योतिषी शनि के दोष निवारण के लिए पहनने की सलाह देता है। हो सकता है जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से भी कईयों ने इसे धारण कर रखा होगा। यह एक आम उपाय है जो सदियों से प्रचलित है, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या आज के युग में भी यह उपाय प्रभावशाली है? जिन लोगों ने पहन रखा है, क्या उन्हें कोई फ़ायदा हुआ है? पुराने ज़माने में यह उपाय बहुत ही कारगर था, लेकिन इसका वैसा फ़ायदा आज क्यों नहीं मिल रहा है? एवं आज के युग में के अनुसार इसका विकल्प क्या है? इसी विषय पर चर्चा करने से पहले आप सभी से आग्रह है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इसी प्रकार की जानकारियां आपको अविलंब मिलती रहे। चलिए, सबसे पहले हमें यह समझना ज़रूरी है कि घोड़े की नाल और नाव की कील में ऐसा क्या है, इसके पीछे क्या लॉजिक है जो पुराने समय में यह शनि दोष निवारण का प्रमुख उपाय माना जाता था। दोस्तों, सारा खेल एनर्जी का है। पुराने ज़माने में लोग घोड़े की सवारी सबसे ज़्यादा करते थे एवं घोड़ा ही यातायात का प्रमुख साधन था। ठीक इसी प्रकार किसी नदी आदि को पार करने के लिए नाव का प्रयोग किया जाता था। लेकिन आज के युग में कितने लोग घोड़े की सवारी करते हैं, और ब्रिज आदि बनने के बाद कितने लोग नाव से नदी पार करते हैं। घोड़े की नाल और नाव की कील है तो लोहा ही, लेकिन जब घोड़ा चलता या दौड़ता है तो एक घोड़े की ऊर्जा, उस पर सवार व्यक्ति की ऊर्जा और नाल के पृथ्वी से रगड़ने से जो ऊर्जा पैदा होती है, इन तीनों ऊर्जाओं का समागम घोड़े की नाल में हो जाता था। ठीक उसी प्रकार नाव में सवार लोगों की ऊर्जाएं और नदी की लहरें जो कील से टकराकर जो ऊर्जा पैदा करती थी, उसका कील में समागम होने की वजह से वह कील भी ऊर्जा युक्त हो जाती थी। यहाँ घोड़े की ऊर्जा नहीं है, लेकिन घोड़े पर एक या दो व्यक्ति ही सवार हो सकते हैं। वहीं नाव में सवार कई लोगों की ऊर्जाएं होने की वजह से घोड़े की ऊर्जा जैसी शक्ति बन जाती थी, और कई वर्षों तक चलते रहने के बाद यह नाल और कील का ज्योतिषीय उपयोग किया जाता था। लेकिन आज के युग में सबसे पहले तो इस प्रकार की नाल या कील का मिलना संभव नहीं है, क्योंकि बड़े शहरों में तो घोड़े से नाल निकाल कर देना धंधा बन गया है। आप जैसे ही घोड़े की नाल निकलवा कर लेते हैं, आपके जाने के बाद दूसरी नाल घोड़े को लगा देते हैं, और जब कोई दूसरा व्यक्ति उसे लेकर चला जाता है तो फिर नाल लगा देते हैं। इस प्रकार के नाल में न तो कोई ऊर्जा होती है और न ही इसका कोई प्रभाव। फिर भी हम अपनी तसल्ली के लिए कहीं से भी लाकर धारण कर लेते हैं, इसीलिए हमें इसका समुचित लाभ नहीं मिलता है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि इसका विकल्प क्या है। जी हाँ, अब मैं आपको जो विकल्प बताने जा रहा हूँ उसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, इसका जो सबसे प्रभावशाली विकल्प आज के युग में है, वो है रेल की पटरी का लोहा। जी हाँ, रेल की पटरी का लोहा। आज हमारे यातायात का प्रमुख साधन रेल ही है। रेल में न जाने कितने लोग रोज़ सफ़र करते हैं, और पटरी जो ज़मीन से सटी या धसी होती है, उस पर से ऐसी रोज़ाना कितनी ट्रेनें गुजरती हैं। अब आप खुद कल्पना कीजिए कि रेल के पहिए और पटरी के घर्षण से कितनी ऊर्जा निकलती है, और साथ में हज़ारों लोग जो उस ट्रेन में सवार हैं, उनकी ऊर्जाएं मिलकर रेल की पटरी के लोहे को कितना ऊर्जावान बना देती है। यह ऊर्जा भी ठीक वही ऊर्जा है जो घोड़े की नाल या नाव की कील में पाई जाती है। अतः दोस्तों,
अगर आपको पुरानी पटरी का लोहा जिस पर ट्रेन चली हो मिल जाए तो उसका छल्ला बनाकर पहने। इसका आपको आश्चर्यजनक प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि इस लोहे में घोड़े के नाल और नाव की कील से ज़्यादा ऊर्जा है। ज्योतिष शास्त्र में हम आज भी वही उपचार करते जा रहे हैं जो सदियों पहले प्रचलन में था। उस वक्त की स्थिति और आज की परिस्थिति में जो बदलाव आया है, ठीक वैसा ही बदलाव हमें इन ज्योतिषी उपायों में भी करना जरूरी है। तभी हम इन उपायों का पूर्ण लाभ ले पाएंगे। धन्यवाद। जय गुरु जी।